हेलो स्टूडेंट, देखिए हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई प्लेट, एक प्लेट है अचालक प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट आपका ये है, ठीक है। और दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश है। कहने का मतलब है कि अगर इसके ऊपर प्लस आवेश है तो इसके ऊपर माइनस आवेश होगा। और मेरे को ये बताना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु हम ले लेते हैं P और एक बाहरी कहीं पर बिंदु ले लेते हैं Q, और आप चाहो तो इधर भी कहीं बिंदु ले लो R, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बाहरी बिंदु तथा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। चलिए हम P वाले बिंदु पर बात करते हैं। अच्छा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है सॉरी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो आपको सिग्मा दे रखा है, ठीक है। जरा वहाँ पर आप देखिए और उसको समझिए कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको ये सिग्मा और ये भी सिग्मा गिवन है तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र देखा जाए तो इधर की तरफ होगी, इसको पहला प्लेट मान लीजिए, उसको सेकेंड प्लेट मान लीजिए, है ना। ये तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, पहले प्लेट के कारण। अच्छा, इस वाले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ ही होगी ना, तो आप लोगे ये, तो वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है, सेकेंड प्लेट के कारण। अब हम पहले देखेंगे कि P बिंदु पर, कहाँ पर, P बिंदु पर, अगर हम P बिंदु पर बात करें तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ये देखिए इधर की तरफ एक है E फर्स्ट और इधर की तरफ ये आपका E सेकेंड है ना। तो हम लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू आ जाएगा E फर्स्ट प्लस E सेकेंड, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बात समझिएगा, E फर्स्ट की बात करें तो इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी ना, वो मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है ना। ये हम देख चुके हैं। प्लस में इस वाली प्लेट के कारण, सॉरी, इस वाली प्लेट के कारण जो इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसके कारण भी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 से 2 गया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। कहने का मतलब ये है कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिलेगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगी इन दोनों प्लेटों के कारण। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर Q बिंदु पर, तो जरा देखिएगा, प्लस वाले के कारण Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा E फर्स्ट इधर की तरफ होगी, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ यानी कि E सेकेंड होगा। अब दोनों को आप जोड़िए तो हम कहेंगे बिंदु या Q बिंदु पर या R बिंदु पर, दोनों के लिए बात सेम होगी, क्योंकि R बिंदु पर देखा जाए तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E फर्स्ट, लेकिन अगर इसके कारण देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E सेकेंड। तो आप R के लिए लीजिए या Q के लिए लीजिए, दोनों के लिए बात सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि बिंदु या Q या R बिंदु पर अब हम लिखेंगे EQ, या फिर आप लिख सकते हैं ER। तो आप ऐसे भी ER, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू E फर्स्ट प्लस E सेकेंड, ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। E फर्स्ट की वैल्यू क्या है, अभी आपने देखा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात है कि इधर की दिशा को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो इधर की दिशा को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा।
कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। प्लस में आपका माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये। इसमें से जब ये घटाएंगे तो आपका बनेगा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर दो अचालक आवेशित प्लेट ले लेते हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर प्लस है और दूसरे के ऊपर माइनस है, तो इसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में जो बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर बाहरी बिंदु पर देखा जाए तो बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर होती है। तो इतनी ही बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरीके से चीज़ों को बताया गया है उसी तरीके से आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहीं पर अपनी सभा समाप्त करेंगे और आप सभी लोगों को धन्यवाद।